हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में हम फ्रैक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रैक्शंस की जितनी एप्लीकेशन थी, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड और वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर का पार्ट है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर हम किसको बोलेंगे? डेफिनेशन है आपके पास, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए अपॉन बी। कोई भी नंबर जिसको हम किस टाइप में लिख पाए? ए अपॉन बी की फॉर्म में। और ए और बी आपके क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। और बी आपका कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। यानी कि जो आपका फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है वो आपका कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। आप अभी जितना पार्ट आप कर चुके हो चैप्टर नंबर 2 में, आपने ये चीज देखी होगी, कहीं भी आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं था। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो वह फ्रैक्शन हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है वो हमारे पास। इसीलिए रेशनल नंबर भी जो भी होंगे वो किस टाइप के होंगे? ए अपॉन बी फॉर्म के, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म के। और आपका डिनोमिनेटर पे क्या कंडीशन होगी? वो होगा आपका नॉन जीरो। अब देखते हैं हम 3 केसेस इसके। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर। जैसे आपके पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आप 1 को कैसे लिख सकते हो? 1/1। यानी कि आपने ए और बी की फॉर्म में इसको डिनोट कर लिया, एक्सप्रेस कर पाए आप। और आपका डिनोमिनेटर भी क्या है? नॉन जीरो नंबर। तो 1 भी आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर। यानी कि जो भी हमारे प्रॉपर नंबर लिखे होते हैं उनके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख दें, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें फाइनल वैल्यू भी 2 ही मिलेगी। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या हुआ? एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एवरी इंटीजर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। क्योंकि आप इंटीजर जैसे आपके होते हैं -1, -2, 1, 2, 3 सो ऑन, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे ही नेचुरल नंबर्स, तो उनके भी आप डिवीजन में 1 लिखोगे, ए और ए अपॉन बी फॉर्म आप बना लोगे, तो आप इसको बोलोगे इंटीजर्स भी कैसे होते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सिंस जीरो कैन बी रिटर्न एज। जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? जीरो के डिवीजन में अगर हम 5, 10,000 जो भी आपका मन करे वो नंबर लिखो आप, आंसर आपको फिर भी जीरो ही मिलना है। तो जीरो को भी हम एक्सप्रेस कर पाए ए और बी की फॉर्म में, दो ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर वैल्यू है हमारे पास। तो जीरो भी आपका क्या हुआ? एक रेशनल नंबर। इन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका, एवरी इंटीजर इज ए। अभी हमने पीछे सेकंड रिजल्ट पढ़ा, एवरी इंटीजर क्या होता है हमारा? रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर, या फिर नन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो हमने रिजल्ट पढ़ा वो हमारा क्या बोलता है? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन में आपको येस और नो में आंसर देना है। फर्स्ट आपसे पूछ रहा है, इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है? फर्स्ट रिजल्ट जो था उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? ट्रू। यानी कि इसको आप लिखोगे यस, कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ऐसे ही सेकंड है, आप इसी रिजल्ट पे बेस्ड है, इज एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, इसको भी आप लिखोगे यस, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपको बताना है कौन से आपके रेशनल नंबर हैं और कौन से आपके नेशनल नंबर नहीं हैं। तो आप रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन चेक करोगे? कि नंबर आपका होना चाहिए ए अपॉन बी की फॉर्म में, ए और बी दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और बी आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। तो -1/2 में -1 एक आपका इंटीजर है, 2 भी आपका इंटीजर है, और 2 जो है आपका नॉन जीरो है डिनोमिनेटर वैल्यू, तो ये आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर। तो इस पे आप टिक लगाओगे कि आपका रेशनल नंबर है। नेक्स्ट आपके पास है 0/1। हमने पढ़ा कि जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो नॉन जीरो वैल्यू, तो आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है 0। और थर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग 0 हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। एक पार्ट आपको गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है, जो आपका न्यूमरेटर है वो भी आपका एक इंटीजर वैल्यू है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी आपका इंटीजर वैल्यू है। बट क्या ये एक रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर क्या है? 0। जो डिनोमिनेटर हमारा होता है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए हमारे पास? नॉन जीरो वैल्यू। तो इस तरह से जो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, 2/0 और 10/0 आपके रेशनल नंबर नहीं है, बाकी आपके सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो आप लिखोगे 2/0 एंड 10/0 आर नॉट रेशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट ए नॉन जीरो नंबर,
क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है आपका, नॉन जीरो नंबर नहीं है। नेक्स्ट आपको पता करने हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से हैं। तो आपको पता है कि इफ इन ए रैशनल नंबर इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, यानी कि जो डिनोमिनेटर है या फिर न्यूमरेटर है वो दोनों या तो पॉजिटिव साइन के हों या दोनों आपके नेगेटिव साइन के हो, तो हम बोलेंगे वो आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपोजिट साइन के हों, एक का साइन पॉजिटिव हो और एक का नेगेटिव हो, तो आप बोलोगे वो कौन से हैं, आपके नेगेटिव रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही बताना है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से और नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से हैं। 3 का साइन क्या है, प्लस, और 4 का साइन भी क्या है, प्लस, तो दोनों का साइन सेम है, तो ये कौन सा हो गया हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। सेकंड पार्ट में 2 का साइन है नेगेटिव और 5 का साइन है पॉजिटिव, तो दोनों के साइन अपोजिट हैं, यानी कि अनइक्वल हैं, अलग अलग साइन है आपके पास, तो ये आपका कहलाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर। ऐसे ही -1/3, 1 का साइन आपका नेगेटिव और 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो ये कहलाएगा आपका नेगेटिव रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट आप खुद से देख लोगे। फिफ्थ में 3 का साइन नेगेटिव और 6 का साइन भी नेगेटिव, दोनों के साइन क्या है आपके पास, सेम है, दोनों के साइन नेगेटिव हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।